शांति। शांति शांति शांति। ओम। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना विषय को हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें योग सूत्रों के माध्यम से जो अष्टांग योग बताया गया है उसके यमों के फल, उनके सूत्रों के भाष्य को हम पढ़ रहे हैं। इनमें से हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इन 3 के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम ब्रह्मचर्य के विषय में जो उसका फल है उसको पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ब्रह्मचर्य सेवन से यह बात होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था में विवाह न करे, तो बस इंद्रिय का संयम रखे, वेदादि शास्त्रों को पढ़ता पढ़ाता रहे, विवाह के पीछे भी ऋतुगामी बना रहे और पर स्त्री गमन आदि व्यभिचार को कर्म मन कर्म वचन से त्याग देवे, तब 2 प्रकार के वीर्य अर्थात बल बढ़ता है। एक शरीर, दूसरा बुद्धि का। एक शरीर का बल बढ़ता है, दूसरा बुद्धि का बल बढ़ता है। तो दोनों ही प्रकार का बल जो है वह बढ़ता है। इस प्रकार से वीर्य जो धातु है उसकी रक्षा करने से, उसके बढ़ने से मनुष्य अत्यंत आनंद में रहता है। क्योंकि जब शरीर में बल रहेगा तो कष्ट इत्यादि सहन करने की शक्ति आ जाती है। बुद्धि में और शरीर में बल रहता है तो कष्ट कष्ट नहीं लगते, सहन हो जाते हैं आसानी से। तो बाधाएं जब नहीं होती हैं, बाधाएं सहन हो जाती हैं सरलता से, तो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता चला जाता है सर्वत्र। जब बाधाएं व्यक्ति को इतनी बड़ी लगने लगे कि वो उनको पार नहीं कर सकता, उनसे परेशान हो जाता है, तब वो व्यक्ति असफल होता है, उन बाधाओं से में ही फंस के रह जाता है। लेकिन जब बाधाएं छोटी हो जाएं हमारी शक्ति के सामने, तो हम उनको शीघ्रता से पार करते हुए सफलता तक पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा लाभ है कि ब्रह्मचर्य से व्यक्ति को शरीर का और बुद्धि का बल, वीर्य, इसको कहा है उत्साह इत्यादि भी कहते हैं, तो ये उसका बढ़ता है। और इसके लिए ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना होता है। उसमें जो ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचर्य के नियम हैं, वो जब गुरुकुल में प्रवेश होता है उसी समय सारे नियम बता दिए जाते हैं। और ऐसे ही जो गृहस्थी है वो भी इस जो विषय सेवन इसको कहेंगे हम, तो इसको सुख की वस्तु न माने, केवल आवश्यकता कर्तव्य निर्वाह के लिए इसका उपयोग करें। और कर्तव्य निर्वाह से जो अन्य और भी बहुत सारे कर्तव्य होते हैं उन सबके निर्वाह करके, कर्म करके और आनंद को प्राप्त करें ईश्वर की आज्ञा का पालन करके। तो एक ही विषय में अगर मस्तिष्क लगा रहेगा, आजकल जैसा लोगों का हो गया है, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली नहीं रही, तो लोगों का मस्तिष्क बिगड़ गया है। और बिगड़ जाने से ब्रह्मचर्य आदि का पालन नहीं हो पा रहा, तो बौद्धिक क्षमता भी कम हो गई, शारीरिक क्षमता भी कम हो गई। तो कुछ गिने चुने लोग जो हैं, जो अच्छे संस्कारी होते हैं से पूर्व जन्मों से, तो वे अपने ब्रह्मचर्य को ठीक रख पाते हैं, अन्यथा बाकी सब बिगड़ गया मामला। तो इसके कारण से जो जब इकाई कमजोर होती है तो पूरा समाज और पूरा राष्ट्र भी कमजोर हो जाता है। तो इसलिए ये ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है।
और साधना में भी उन्नति इसके बिना नहीं होती, क्योंकि बुद्धि का बहुत अधिक उपयोग है। शरीर से बाधाओं को सहन करना और बुद्धि से विचार करते हुए और जो सूक्ष्म साधन है उनका साक्षात्कार करते जाना और अंदर की ओर बढ़ते जाना, स्वयं तक पहुंचना, अपनी वास्तविकता तक पहुंचना, यही साधना है। और फिर जो सबसे अधिक सूक्ष्म परमात्मा है उसको प्राप्त करना, उसमें इस सब शरीर और बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रसन्न व्यक्ति तभी रह सकता है जब उसके शरीर में, बुद्धि में शक्ति हो। तो इस ब्रह्मचर्य का पालन करने से एक तो शरीर का, दूसरा बुद्धि का, ये बल बढ़ते जाते हैं और इनके बढ़ने से मनुष्य अत्यंत आनंद में रहता है। फिर इसके बाद में पांचवा जो यम है वो है अपरिग्रह, उसका फल बता रहे हैं। अपरिग्रह स्थैर्य इत्यादि। अपरिग्रह का फल यह है कि जब मनुष्य विषयासक्ति से बचकर सर्वथा जितेंद्रिय रहता है। विषयासक्ति से अभिप्राय यही है कि जिनमें लोभ है, जिन वस्तुओं में अर्थात जिनके प्रति बहुत आकर्षण हो रहा है, उनको व्यक्ति इकट्ठा कर लेता है, और इकट्ठा जब हो जाता है तो उसमें संग दोष होता है। तो जब इस प्रकार की विषयासक्ति होती है तो उस व्यक्ति के पास में समय नहीं निकल पाएगा, वो ना तो अच्छे कार्यों के लिए ना ही साधना के लिए, वो विषयासक्ति में ही फंसा रह जाएगा। और विषयासक्ति में फंस के जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, रोग लग जाते हैं। लेकिन अपरिग्रह जो व्यक्ति पालन करता है तो वो विषयासक्ति से बच जाता है और जितेंद्रिय रहता है, क्योंकि बहुत सारा कुछ इकट्ठा किया हुआ नहीं है तो इंद्रियों के विषय भी नहीं है, तो जितेंद्रिय रहता है। और उसका जो परिणाम होता है वो ये आता है कि तब मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझको क्या करना चाहिए, अर्थात क्या काम करने से मेरा कल्याण होगा, इत्यादि शुभ गुणों का विचार करके मन में स्थिर होता है। तो जन्म कथनता संबोधा जो है वो यही है। प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न उठते हैं और फिर प्रश्नों के समाधान भी होते हैं जब व्यक्ति अपरिग्रह से रहता है, विषयासक्ति में नहीं फंसता, लालच लोभ में फंस के इकट्ठा नहीं करता पदार्थों को या बुरे विचारों को। तो उसमें ये जन्म कथनता संबोधः के मैं कौन हूँ, कैस कहाँ से आया हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, क्या क्या करने से मेरा कल्याण होगा, और इस प्रकार से शुभ गुणों का विचार करके मन मन स्थिर हो जाता है जब उनके उत्तर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये फल है कि इन सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, यही संबोधा है। और उससे मन स्थिर हो जाता है और मन स्थिर होने से जो है एकाग्रता होती है और समाधि आदि प्राप्त करता है व्यक्ति अपरिग्रह के परिणाम स्वरूप। तो इसमें कहा है कि ये ही पांच यम कहते हैं, इनका ग्रहण करना उपासकों को अवश्य चाहिए। तो यमों को बिल्कुल सार्वभौम महाव्रतम कहा है, अर्थात किसी भी परिस्थिति में यमों को छोड़ा नहीं जा सकता। उनका तो पालन हर परिस्थिति में करना ही करना है, उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। अनेक लोग समाज में उदाहरण देते हैं कि जब ऐसी ऐसी स्थिति हो तब झूठ बोल देना चाहिए, तो झूठ बोलना ही जो है वह पुण्य का कार्य है, सत्य बोलना पाप हो जाएगा। तो जो भी परिस्थिति हो, झूठ बोलने की छूट नहीं है, हिंसा करने की छूट नहीं है। हिंसा अर्थात
हिंसा न करना अर्थात अहिंसा करना। तो अहिंसा के लिए विधान है हर समय के लिए, कोई छूट छाट नहीं है। और उसकी परिभाषा ठीक ठीक समझनी चाहिए कि वैर भाव का त्याग हो जाना। शत्रु अगर कोई है जो हमारे से शत्रुता रखते हैं, उससे भी प्रेम रखेंगे, और प्रेम पूर्वक यदि उसे दंड भी देना होगा तो देंगे, यहाँ तक कि प्राण हरण भी कर सकते हैं प्रेम पूर्वक, बिना वैर भाव रखे हुए, उसके हित के लिए। तो इसी तरह से जो सत्य है वो यथार्थ को अंदर मन में रखना, यथार्थ को बोलना, यथार्थ के अनुसार ही आचरण करना। तो ये बात समझनी है। तो परिस्थितियां जो होती हैं उनमें हमको बुद्धि का उपयोग करना होता है। बुद्धि का उपयोग कैसे करेंगे कि बात को किस तरह से मधुर बना के बोला जाए, अच्छा बना के बोला जाए। हो सकता है कहीं मौन रहने की आवश्यकता हो तो वहां मौन भी रहना चाहिए। तो अर्थात ये कम से कम मन में तो सत्य ही धारण करना है। बोलने की स्थिति यह है कि कहीं बोलना हानिकारक हो सकता है तो वहां मौन रहना पड़ेगा, लेकिन असत्य नहीं बोल सकते। असत्य को नहीं कभी भी हम समर्थन भी नहीं कर सकते, मन से भी नहीं समर्थन कर सकते झूठ का। और क्या कि परिस्थितियों के अनुसार बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं कि हम सत्य की रक्षा कैसे करें। सत्य का पालन करना और सत्य की रक्षा करना ये भी आवश्यक है। तो सत्य की रक्षा किस प्रकार से करें उसके उपाय विचार करके और उन उपायों का आलंबन किया जा सकता है। फिर आगे कहते हैं कि यमों का नियम सहकारी कारण है, जो कि उपासना का दूसरा अंग कहता है, और जिसका साधन करने से उपासक लोगों का अत्यंत सहाय होता है। अर्थात जो यम पूर्वक, मतलब यम तो बहुत जरूरी है, यम को छोड़ना नहीं है, यम पालन तो करते ही रहना है। तो यम पालन पूर्वक जो नियमों का पालन करता है वो बहुत उन्नति करता है। यम को छोड़ के जो नियमों का पालन करता है फिर उसकी उन्नति नहीं हो पाती, वो कहीं बहुत असफल भी होगा। तो नियम जो है वो यमों के सहकारी हैं, सहायक हैं। यमों के पालन में उत्कृष्टता आ जाती है नियमों का पालन करने से, और लक्ष्य भी प्राप्त हो जाता है। तो ये विशेषता है। तो ये जो नियम है उनका जब व्यक्ति पालन करता है तो उसको अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सारी सहायता मिल जाती है, ईश्वर की भी सहायता मिलती है। तो ये 5 प्रकार के नियम हैं, और उन नियमों के फल यहाँ पर फल वाले सूत्र बताए जा रहे हैं। तो फल में के जो सूत्र हैं उनका जो अभिप्राय बताया जाएगा। कहते हैं उनमें से प्रथम शौच का फल लिखा जाता है। अविद्या से व्यक्ति छूट जाए उसमें ये शौच बहुत महत्वपूर्ण है। अविद्या का जो दूसरा भाग है अशुद्ध को शुद्ध समझना। जब व्यक्ति शौच का अच्छे से पालन करता है तो उसको अशुद्ध को जो शुद्ध समझने का भाव है वो हट जाता है, धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है ये तो अशुद्ध ही है और मैं गलत मान रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। शौचात स्वांग जुगुप्सा इत्यादि
पूर्वोक्त दो प्रकार के शौच करने से भी जब अपना शरीर और उसके सब अवयव बाहर भीतर से मलिन ही रहते हैं, तब औरों के शरीर की भी परीक्षा होती है। भाई जैसा हमारा शरीर है ऐसे ही सबका है, अन्यों का भी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका एक समान शरीर है, सभी धातुएं एक समान है लगभग लगभग। तो ये जो बात पता चल जाती है, तो जब हमारा शरीर निरंतर मलिन ही रहता है, गंदा ही रहता है, इसको कितना भी धो लें फिर भी गंदा हो जाता है, बाहर भी गंदगी आने लगती है। जब बाहर गंदगी इसलिए आती है क्योंकि अंदर भी भरी हुई है, कभी पसीना आता है कभी मलमूत्र आता है। अब उसका वेग इसलिए हो रहा है कि अंदर जो है मलमूत्र इत्यादि का निर्माण लगातार चल रहा है। ऐसी पसीने आदि जो है, मल, नाक कमल, आंख कमल, कान कमल, मूत्रेंद्रिय कमल इत्यादि सारे रोम छिद्रों में से मल निकलता है, दुर्गंध निकलती है, वाष्प जैसी निकलती है। मुंह से भी प्रातः काल अगर सफाई न करें तो पता चलता है, सफाई करनी पड़ती है मुंह की, तब जाके हम व्यवहार के योग्य बनते हैं। तो ये जो बात, जब निरंतर सफाई करता है और व्यक्ति ध्यान देता है, एक व्यक्ति तो ध्यान ही नहीं देता कि मैं सफाई करता हूँ, सफाई को एक रूटीन वर्क मान के करता जाता है और फिर अविद्या से युक्त रहता है। तो जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक सफाई करता है, शुद्धि करता है, शौच करता है और उसको समझने का प्रयास करता है कि मैं ये क्रियाएं क्यों कर रहा हूं, उस व्यक्ति को बोध होता है। क्या बोध होता है? अपने शरीर में कि मेरा शरीर बहुत मलिन है। फिर सोचता है कि भाई मेरा ही शरीर मलिन है कि सबके ही होते हैं। फिर अपने परिवार में माता पिता सब होते हैं, भाई बहन सब होते हैं, सबको साफ सफाई करते हुए देखते हैं, सब अपने शरीर को धो धो के मल मल के नहाते हैं, है ना। सबका प्रतिशाय आदि जुकाम आदि होता है तो पता चलता है उसमें से गंदगी निकल रही है। तो ऐसे व्यक्ति इस निर्णय पे पहुंचता है कि ये जो स्त्री पुरुष सब प्रकार के बच्चे, मध्यम वय वाले, अवस्था वाले, बड़ी वय वाले, चाहे कोई हो, सबके शरीर में गंदगी है और वो निरंतर निकलती भी रहती है। उसको रोका भी नहीं जा सकता और कोई रोकने की कोशिश करे तो रोगी बढ़ जावे। तो ये बात जब पता चलती है तो ये बोध हो जाता है कि भाई सब कुछ बाहर भीतर से मलिन ही रहते हैं ये अवयव शरीर के, और तब औरों के शरीर की भी परीक्षा होती है। भाई अपना शरीर जैसा अन्यों का भी वैसा ही है, उसकी भी परीक्षा होती है कि सबके शरीर मल आदि से भरे हुए हैं। इस ज्ञान से यह योगी दूसरे से अपना शरीर मिलाने में घृणा अर्थात संकोच करके सदा अलग रहता है। तो दूसरों से संसर्ग नहीं करता, क्योंकि गंदगी में और गंदगी मिला दो तो क्या मिलेगा, क्या बच हो जाएगा? गंदगी का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब यहाँ पर गणित की भाषा प्रयोग कर ली, अर्थात गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। गुणनफल गंदगी का जो है, गंदगी से गंदगी मिलने पर गुणात्मक रूप से गंदगी बढ़ेगी, दुर्गंध बढ़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति को जब शुद्धि साफ सफाई रखता है ना, तो दूसरे से संसर्ग जरा भी स्पर्श नहीं हो जाए किसी भी तरह से, ऐसा चाहता है, क्योंकि मेरे को भी पसीना आ रहा है, इसको भी आ रहा है, बस दूर ही रहो। अकेले रहेंगे तो कम से कम हमारा पसीना उसी को सहन करना पड़ेगा, दो हो जाएंगे तो दोनों का पसीना सहन करना पड़ेगा। तो ये गंदगी निकलती ही रहती है और जो है दुर्गंध भी आती है। तो इस तरह से योगी दूसरे से अपना शरीर मिलाने में घृणा अर्थात संकोच करके सदा अलग रहता है, एकाकी रहना पसंद करता है, और उससे उसको जो है ब्रह्मचर्य पालन करने में सुविधा होती है, सरलता होती है। तो यही बात लिखी है ना कि ये नियम है जिनका साधन करने से उपासक लोगों को अत्यंत सहाय होता है। तो सहायता मिलती है, यमों का पालन करने में भी सहायता मिलती है नियमों से। लेकिन यदि यमों का पालन करना उद्देश्य नहीं है, खाली किसी को नीचा दिखाना, छी छी छी, गंदा गंदा, दूर दूर हटो, मतलब इसका मतलब ये है कि अपने आप को तो बड़ा शुद्ध मान रहा है और दूसरे को गंदा मान रहा है,
हो सकता है दूसरा ज्यादा गंदा रहता हो, लेकिन इस प्रकार से घृणा प्रदर्शित करना उचित नहीं है। सामान्य रूप से ही अलग रहना, कि भाई गंदगी में गंदगी क्या मिला है, ये भी गंदा वो भी गंदा। तो इस प्रकार से घृणा का भाव मन में ही रखना, सामने वाले को प्रदर्शित करके उसका अपमान करना ये उचित नहीं है। ऐसा तो करने से क्या होता है कि जैसे हम तो बिल्कुल दूध के धुले हुए, बिल्कुल पवित्र, हम में तो कोई दोष मल नहीं है, सामने वाला बहुत गंदा है। तो ये प्रकट करना ठीक नहीं है। फिर और भी फल बता रहे हैं, और उसका फल यह है कि किंच, और शौच से अंतःकरण की शुद्धि, मन की प्रसन्नता और एकाग्रता, इंद्रियों का जय तथा आत्मा के देखने तथा जानने की योग्यता प्राप्त होती है। आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। भाई जब पता चल रहा है सब गंदा है, तो साफ करेगा, नहाएगा धोएगा। नहाने के बाद में जैसे कितनी प्रसन्नता होती है, देखिए थकावट भी दूर हो जाती है नहाने से। स्नान के बाद भूख लग जाती है। तो ये सब जो भी चीजें हैं वो बहुत लाभदायक है, शुद्धि करना, साफ सफाई करना। और इससे जो है प्रसन्नता और एकाग्रता, मन की प्रसन्नता और एकाग्रता बन जाती है। जब व्यक्ति साफ सफाई कर लेगा, तो गंदगी की जो चिप चिप है, दुर्गंध है, वो सब हट जाती है थोड़े समय के लिए। तो जब तक के लिए हट जाती है, तब तक के लिए प्रसन्नता और एकाग्रता हो जाती है। व्यक्ति स्नान के बाद में आसानी से साधना कर सकता है, ईश्वर की उपासना कर सकता है। और शुद्धि करने से इंद्रियों पे जय भी हो जाता है। जब पता चल जाता है कि इंद्रियां जो है, ये शरीर जो है गंदगी से पूर्ण है, तो उसमें सुख लेने की, इंद्रियों से सुख लेने की भावना भी कम हो जाती है। भाई भोजन करता है व्यक्ति, बहुत अच्छा अच्छा करता है, लेकिन जब उसको निकालता है तो बहुत भयंकर दुर्गंध आती है, गंदगी हो जाती है। तो अर्थात भोजन में भी वो अत्यधिक इस प्रकार की रुचि नहीं रहती, इस प्रकार का अनुभव करने के बाद में, कि भाई खाते तो हम इतना है और अच्छा अच्छा खाते हैं, इतना सात्विक खाते हैं, और सब होके गुड़ गोबर हो जाता है, गंदगी बन जाता है। तो भाई उतना खाओ जितना शरीर के लिए इतना आवश्यक है। ईंधन डालो तो कम गंदगी होगी। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है सावधान हो जाता है, ये परिणाम है। और इतना ही नहीं, जब इंद्रियों का जय हो जाता है, तो फिर आत्मा की ओर अंतर्मुखी व्यक्ति होने लगता है। आत्मा अंतर्मुखी होने से जब उसको ये पता चलता है कि ये शरीर है, ये सब चीजें, ये साधन है, ये गंदगी इनमें बार बार होती रहती है, तो क्या मैं आत्मा भी मलिन हूँ, क्या मैं भी मलिन होता हूँ? तो पता चलता है, व्यक्ति को पता चलता है कि नहीं, आत्मा तो कभी मलिन होती नहीं है, शास्त्रों में कहा गया है। तो ये मलिनता तो शरीर की है, और मैं शरीर से अलग हूँ। और मैं शरीर से अलग हूं तो मैं कौन हूं? तो ये जिज्ञासा बढ़ती जाती है। और जब जिज्ञासा बढ़ती जाती है, तो आत्मदर्शन की योग्यता आ जाती है। अपने को व्यक्ति समझ सकता है, जान सकता है अच्छे से। और फिर वो शरीर के मोह में फंसता नहीं है, जब अच्छे से उसको शौच का फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो शरीर को अपना स्वरूप न मानकर अपने वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखता, और बाकी सब कुछों को साधन के रूप में देखता, उनसे उपयोग लेता है। और मुख्य फिर स्वयं बन जाता है, साधन मुख्य नहीं रहते इतने। अपने को जानना, ध्यान रखना अपना, जो हम वास्तव में सूक्ष्म हैं, वो मुख्य हो जाता है। और साधन अपेक्षाकृत गौण हो जाते हैं। यद्यपि साधन भी बहुत मुख्य होते हैं, क्योंकि उनकी सहायता से ही तो वो आगे बढ़ पा रहा है, विचार कर पा रहा है। तो उनका उनका भी ध्यान रखता है, साधनों का भी। लेकिन साधनों को ही अपना स्वरूप मानना, ये छूट जाता है। सोच का ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर फल है, आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। अपरिग्रह में आत्मभाव भावना जगती है, जन्म कथनता संबोध होता है। लेकिन जब व्यक्ति
शौच करता है, साफ सफाई रखता है, तो उससे और भी वह बुद्ध आगे बढ़कर आत्मदर्शन की योग्यता बन जाती है, स्वयं को जानने की योग्यता बन जाती है। तो ये बहुत बड़ा फल है, बहुत ही विशेष फल है शौच का, शुद्धि का, साफ सफाई रखने का। तदंतर उसके बाद में संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ वाला जो संतोष का फल बताया गया, वो हम देखते हैं। अर्थात पूर्वोक्त संतोष से जो सुख लाभ मिलता है वह सबसे उत्तम है, और उसी को मोक्ष सुख कहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संतोष सुख को मोक्ष सुख जैसा कह दिया, सबसे उत्तम है। तो जीवन रहते हुए संतोष का सुख मोक्ष सुख जैसा है। परंतु ऋषि कहते हैं कि भाई संसार का जो सबसे ऊंचा सुख है, जिससे हम चक्रवर्ती सम्राट और उसका इच्छा विघात ना हो, इस प्रकार का जो सबसे ऊंचा सुख है, वह भी संतोष सुख के सामने तो 16वां भाग है। नारहत तिम षोडशीम कलाम, ऐसा श्लोक में अंत का भाग आता है। तो 16वां भाग भी नहीं है ये, जो चक्रवर्ती सम्राट का इच्छा विघात न होना इत्यादि ये जो सुख है, संतोष सुख के सामने वो 16वें भाग से भी कम है। लेकिन जो वास्तविक मोक्ष सुख है, तो ऐसा समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सुख हो गया संतोष सुख, लेकिन मोक्ष सुख जो है उसके समक्ष ये भी दुख रूप ही है। क्यों? क्योंकि सशरीर रहते हुए ये सुख प्राप्त होता है संतोष का, शरीर रहते हुए तो बाधा बनी ही रहेगी, और बाधा ही दुख स्वरूप है। व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो जाए, इस संसार में जो बाधाएं हैं वो उससे भी बड़ी बड़ी बाधाएं। लेकिन ईश्वर की कृपा जब प्राप्त होती है, ईश्वर की उपासना व्यक्ति जब करने लगता है, तो वह बड़ी से बड़ी जो बाधाएं उनको भी सहन करने में समर्थ हो जाता है, और ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का की उपासना जो सच्ची उपासना है, उस उपासना को करके व्यक्ति को मुक्ति भी मिल जाती है। तो वो उसी का फल है, यानी कि जीवन रहते हुए भी संतोष सुख से भी बहुत ऊंचा सुख समाधि अवस्था में प्राप्त होता है। लेकिन एक जिसको कहें कि कैसा सुख होता है, तो वो बताने के लिए मोक्ष सुख से उसका थोड़ी सा तुलना कर दी गई है यहाँ पर। परंतु जो मोक्ष सुख है वास्तव में वो संतोष सुख से बहुत ऊंचा सुख होता है। पर जिसको कहते हैं ना कि चीज वही पर क्वालिटी बहुत ऊंची हो जाती है ना। बहुत एक ही मतलब एक ही वस्तु बहुत सारी क्वालिटी की हो सकती है, उच्चतम क्वालिटी की भी हो सकती है। तो ये समझ लीजिए संतोष सुख पा लिया तो इसका मतलब आप समझ लीजिए उस लाइन पर चल पड़े कि हम मोक्ष सुख को प्राप्त कर पाएंगे, उस ओर हमारा रुझान हो गया। हमें सांसारिक सुखों की बहुत अधिक अपेक्षा आवश्यकता नहीं रही, उसमें हम संतुष्ट हो गए। तो ये संतोष जो नियम है, इसका पालन करने से अनुत्तम सुख लाभ होता है, इसको यहाँ पर बताया गया। ये सबसे उत्तम, अनुत्तम अर्थात सबसे उत्तम सुख लाभ है। तो सांसारिक सुखों में वो सबसे उत्तम है, अर्थात संसार में संतोष सुख के बराबर कोई सुख है ही नहीं। चक्रवर्ती सम्राट का भी सुख संतोष सुख के 16वें भाग से भी कम है। तो ये यहाँ पर इसका जो विशेषता बताई, फल के रूप में बताया है। फिर इसके बाद में तप की आती है, कायेंद्रिय सिद्धि इत्यादि फल बताया गया तप का। तो तप करने से भी अशुद्धि का क्षय होता है।
तप का जो परिणाम है वो अशुद्धि क्षय के रूप में होता है। यानी कि तप भी शौच का ही कार्य कर रहा है। भाई शौच किस तरह से करते हैं, तो शौच में तप के अतिरिक्त अन्य उपाय अपनाते हैं साफ सफाई करने वाले। लेकिन जब व्यक्ति तप करता है, चाहे वो मन से करे चाहे वो शरीर से करे, तो अशुद्धि का क्षय होता जाता है तप करने से। और प्राणायाम को परम तप बताया। प्राणायाम परम तप है, तो प्राणायाम जो परम तप है उसका फल क्या होगा? परम तप तप का फल क्या है कि अशुद्धि का नाश हो रहा है। तो इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती प्राणायाम के विषय में भी लिखते हैं कि प्राणायाम करने से उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश होता जाता है। तो उसी कारण से कह रहे हैं, क्योंकि सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास लेना ये तो सभी करते हैं, ये सरल कार्य है। परंतु तप किसे कहते हैं? सहन करने को। तपो द्वंद्व सहनम। और ये दो हैं, कैसे? श्वास और प्रश्वास, ये द्वंद्व है। अब मैं सांस लूं या ना लूं, मैं सांस छोड़ूं या ना छोड़ूं, द्वंद्व है ना। तो इस द्वंद्व को भी प्राणायाम में सहन किया जाता है। तो इसलिए वो भी तप है, परम तप कहा गया इसको, प्राणायाम को। तो यहां पर जो कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात, कारण भी बताया कैसे काय और इंद्रिय की सिद्धि होती है, तो अशुद्धि का क्षय होने से। तप से क्या होता है? तप से अशुद्धि का क्षय होता है, और अशुद्धि के क्षय से क्या होता है? शरीर और इंद्रियों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो यहां पर पढ़ते हैं, देखिए, अर्थात पूर्वोक्त तप से उनके शरीर और इंद्रियां अशुद्धि के क्षय से दृढ़ होके सदा रोग रहित रहते हैं। तो काय शरीर और इंद्रियों के सिद्ध होने का अभिप्राय ये है कि वो स्वस्थ बलवान रहेंगे, उसमें रोग कभी नहीं आएगा। इतने बलवान और स्वस्थ रहेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ऊंचे स्तर की होगी। और लोग भले ही रोगी हो जाएं, ये व्यक्ति रोगी नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है। तो ये काय की सिद्धि है, शरीर की, इंद्रिय की सिद्धि है। इंद्रिय में भी रोग हो जाता है व्यक्ति, आंख में रोग होता है, देखने में असमर्थ हो जाता है व्यक्ति। तो इसी प्रकार से ये तो एक उदाहरण है। इंद्रियों में भी इस प्रकार से रोग होते हैं, लेकिन जब तप करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में सिद्ध हो जाते हैं शरीर और इंद्रियां। सिद्ध होने का अभिप्राय, वो बलवान हो जाते हैं, इतने बलवान के रोगों से आक्रांत कभी नहीं होते। फिर आगे कहते हैं, तथा स्वाध्याय, पूर्वोक्त स्वाध्याय से इष्ट देवता अर्थात परमात्मा के साथ संप्रयोग अर्थात साझा होता है। तो इष्ट देवता कौन है? तो इष्ट देवता तो परमात्मा ही है। अगर हम इष्ट देवता अर्थ करेंगे इच्छित विषय, तो क्योंकि देवता जो है वो मंत्र के विषय को भी कहते हैं। जो वेद में मंत्र होते हैं उनके मंत्र के विषयों को भी देवता कहते हैं। तो उसको भी हम ग्रहण कर सकते हैं कि मंत्रों में जो इच्छित विषय है वो समझ में आने लगता है जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है। अब स्वाध्याय में करना क्या है? तो वेद का ही स्वाध्याय कहा जाता है। मोक्ष शास्त्र वेद है, वेद का स्वाध्याय करना वही स्वाध्याय कहा जाता है। मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा, हम पढ़ के आए अभी। तो जब वह व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो उसे मंत्र का विषय अच्छे से समझ में आ जाता है। तो उसी को कहेंगे इष्ट, मतलब जो इच्छित देवता अर्थात विषय, वेद मंत्र का जो इच्छित विषय है वो समझ में आ जाता है। और यहाँ पर जो सीधे परमात्मा, वो भी समझ में आने लगता है परमात्मा का। इष्ट देवता परमात्मा, सबसे अधिक इष्ट तो परमात्मा ही है।
तो परमात्मा के साथ संप्रयोग होना अर्थात साझा होना, अर्थात ईश्वर से ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होना, फिर परमेश्वर के अनुग्रह का सहाय, अपने आत्मा की शुद्धि, सत्याचरण, पुरुषार्थ और प्रेम के संप्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है। तो ये अशुद्धि आदि है, असत्याचरण इत्यादि है, यही तो व्यक्ति को फंसाए हुए हैं। अविद्या मूल में होती है, तभी ये सब काम करता है उल्टे सीधे व्यक्ति। और जैसे ही अशुद्धि का नाश होगा, अविद्या का नाश हो जाएगा, तो मूल में से अविद्या हटेगी तो व्यक्ति मुक्ति को ओर चला जाएगा। तो इसीलिए स्वाध्याय जो है वह बहुत विशेष है, और स्वाध्याय को समाधि के साथ भी जोड़ा है कि भाई समाधि लगाओ, उसके बाद में फिर स्वाध्याय करो, अपनी तुलना करो, मैं किस स्तर पे पहुंचा, संकल्प करो कि मुझे इस स्तर से अब गिरना नहीं है, किसी भी हाल में इस स्तर से मैं नहीं गिरूंगा। उसके लिए पुरुषार्थ करता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से ईश्वर की सहायता से और शीघ्र ही वो मुक्ति को भी प्राप्त करता है। स्वाध्याय करने से बहुत सुंदर लाभ इष्ट देवता संप्रयोग का होता है। फिर इसके बाद में है ईश्वर प्रणिधान। तो तथा समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, पूर्वोक्त प्रणिधान से उपासक मनुष्य सुगमता से समाधि को प्राप्त होता है। तो इन सब यम नियमों का पालन करने से व्यक्ति समाधि को प्राप्त हो सकता है। फिर आगे देखते हैं ईश्वर प्रणिधान से मुख्य रूप से, हाँ आगे नहीं, पहले इसको ही देख लें। ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर प्रणिधान के विषय हम जान चुके हैं। परम गुरु परमात्मा को सभी कर्मों को अर्पण कर देना, उसका फल की इच्छा न करना, और उसका फल सीधा समाधि की सिद्धि कराना ईश्वर के द्वारा। जब इस इन सब यम नियमों का पालन, अन्यों का भी पालन करता है व्यक्ति और ईश्वर को समर्पित होता है, बिना अन्य यम नियमों का पालन किए व्यक्ति ईश्वर को समर्पित हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर उसमें दोष होगा तो फिर ईश्वर की ओर से प्रवृत्ति हट जाएगी, संसार की ओर प्रवृत्ति हो जाएगी, फिर वो संसार की ओर दौड़ेगा। तो प्रणिधान रहा ही नहीं, समर्पण रहा ही नहीं। जब समर्पण नहीं रहा तो समाधि भी नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम जब कोई लौकिक विद्या पढ़ते पढ़ाते हैं, उसको व्यवहार में लाते हैं, तो वह लौकिक विद्या हमारे लिए उपयोगी तो होती है, परंतु यदि हम उस विद्या का आविर्भाव कहाँ से हुआ है, कौन है उसको विद्या का देने वाला, यदि उसकी खोज में जाते हैं तो वह ईश्वर ही है। क्योंकि व्यवहार की भी सभी विद्याएं परमात्मा ने हमें प्रदान की हैं, वेद में ही वो हमें प्रदान किए। तो अब वहां पर भी हमारा समर्पण ईश्वर को होना चाहिए। तो चाहे हम समाधि लगा रहे हों, या हम व्यवहार काल में हों, चाहे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हों, चाहे हम व्यवहार काल में कर्म कर रहे हों, दोनों ही स्थितियों में ईश्वर के प्रति समर्पित रहना, ईश्वर को अर्पण करना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि अर्पण कैसे किया जा सकता है? ईश्वर को मालिक मानकर, स्वामी मानकर, और जो हमारे हम साधन उपयोग कर रहे हैं उसका भी स्वामी परमात्मा को मान लें, और जबकि है भी ईश्वर ही स्वामी। जिसने बनाया, जो धारण कर रहा है, वही मालिक भी है। और वो चीज जब तक रहेगी वो ईश्वर के नियंत्रण में रहेगी।
हम तो उसको छोड़ के दूसरे शरीर आदि को धारण करते हैं। अगले इस प्रलय, जो आने वाली प्रलय है, उस प्रलय में जो मन आदि साधन है ये भी टूट फूट जाते हैं। और अगले सृष्टि में जब मिलते हैं तो फिर नए साधन मिलते हैं ईश्वर के द्वारा बनाए गए। तो ईश्वर ही उनका मालिक है, वही संचालन भी करने में सबसे अधिक सहयोग ईश्वर का हो रहा है। इस प्रकार से समर्पण ईश्वर के प्रति करना, इससे जो है समाधि की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाती है। समाधि की प्राप्ति इसलिए हो जाती है क्योंकि समाधान मिलते हैं। जब हम ईश्वर की को समर्पित होते हैं तो हमारी एकाग्रता भी बहुत ऊंचे स्तर की होती है, और उसी एकाग्रता का परिणाम ये होता है कि हमें समाधान मिलते हैं ईश्वर की कृपा से। जो जो कमियां रह रही होती हैं उनके समाधान मिलते हैं और हम उनको अप्लाई करते चले जाते हैं और हमें समाधि प्राप्त हो जाती है। तो आज इतना ही रखते हैं। जो आसन है उसके विषय में अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके इस कक्षा को विराम करते हैं। ओ सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्कार। सादर नमस्कार करेंगे सबको, सादर नमस्कार।